अधिक से अधिक पेड़ लगाने तथा प्लास्टिक बैग का कम से कम उपयोग करने का किया गया प्रण। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी उज्जैन के शिव दर्शन धाम में पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अनिल कुमार रावत जी, पूर्व रेंजर डॉक्टर विमल गर्ग, ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी, उज्जैन जिला प्रभारी ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी एवं संस्थान के सभी सदस्य मौजूद रहे। पूर्व रेंजर ने बताया कि 100 वर्ष पहले प्रकृति में संतुलन था, लेकिन जैसे ही मानव ने विकास के नाम पर प्रकृति में हस्तक्षेप किया, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ने लगा। डॉक्टर विमल गर्ग ने बताया कि पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ नहीं है और यही आज वन्य जीव एवं जलीय जीवों की मौत का कारण बन रहा है। इसकी बजाय कपड़े से बने बैग का उपयोग करने की बात ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी ने पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को समझने और संयमित जीवन शैली पर जोर दिया। पर्यावरण को ठीक रखने के लिए मानसिक प्रदूषण को भी ठीक करने पर जोर दिया। साथ ही दीदी ने सभी से पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिज्ञा करवाई। ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी ने पर्यावरण का यथार्थ रहस्य समझाया और हमारे जीवन में पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया। अंत में पौधारोपण किया गया एवं सभी को एक पौधा मां के नाम लगाने का संदेश दिया गया, जिससे कि वायुमंडल वैसा निर्मित हो। और आज हम प्रतीकात्मक गमले में पौधारोपण करेंगे, परंतु हर साल हम गमले में लगाते हैं और उसका ध्यान रखते हैं और बारिश आने पर उसको दूसरी जगह पुनर्रोपित करते हैं। और आज जितने भी पौधे हमने लगाए हैं अपने भाइयों के खेत में या और जगह, वो आज बड़ा रूप ले चुके हैं। और जो हमारे सामने नीम का पौधा है, ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कितने वर्ष पूर्व, मेरे को ध्यान नहीं, 25 वर्ष पूर्व ये पीपल का झाड़ और नीम का झाड़ जो साइड में है, गमले में ही रोपा था। और उसको जब ये हमारा भवन बनना स्टार्ट हुआ तो हमने सामने उसको लगा दिया और उसका ध्यान रखते थे। तो आज वो इतना बड़ा रूप लेकर के छाया, शुद्ध हवा, सब कुछ देने का कार्य कर रहा है। तो आज के दिन हम कुछ संकल्प लेंगे और उसके बाद गमले में पौधारोपण करेंगे और फिर कार्यक्रम समाप्त होगा। तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और दृढ़ संकल्प करेंगे। और इसमें से कोई भी चीज डिस्टर्ब होती है तो हम इसको, जिसको कहते हैं कि हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो गया है। दरअसल में जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और जैसा दीदी ने बताया कि इसकी स्थापना किस सन में हुई थी और क्यों हुई थी। दरअसल में इसका उद्देश्य खाली वृक्ष लगाना नहीं था, क्योंकि भारत भूमि में तो हमेशा से ही वृक्ष लगते आए हैं। हमारे यहाँ तो वृक्षों को, मतलब हमारे यहाँ तो जल को, मतलब नदियों को माँ का रूप में दिया गया है, वृक्षों को भी हमने पूजनीय करा है। तो हमारे यहाँ तो समस्या नहीं थी। विश्व में जो समस्या थी वो थी ग्लोबल वार्मिंग की, कार्बन उत्सर्जन की, ओजोन लेयर की, और इस तरह की जो भी बड़ी समस्याएं विश्व के सामने आ रही थी, उन सब से दो हाथ करने के लिए अनेक देशों के जो है प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और उन्होंने तय किया कि हम अकेला चारा बाहर नहीं फोड़ सकता, तो हम सामूहिक रूप से एक संगठित शक्ति के रूप में हम इन सब चीजों से मुकाबला करेंगे। तो ये तो विश्व पर्यावरण दिवस की मूल भावना थी। क्योंकि हमारे यहाँ तो वास्तव में अगर देखा जाए, हमारे यहाँ जो पर्यावरण दिवस, अगर भारतीय संस्कृति के हिसाब से, तो हरियाली समस्या जो आती है वो हमारे हिसाब से, भारतीय संस्कृति के हिसाब से पर्यावरण के लिए सबसे उपयुक्त दिन है वृक्षारोपण के लिए। 5 जून को लगाए गए वृक्ष शायद 5% भी नहीं चल पाते होंगे, ऐसा मेरा मानना है, तब तक कि कोई आदमी बिल्कुल उसको रोज पानी और सब नहीं दे। तो अब ये इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। और वैसे तो पर्यावरण में जैसे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और उषा दीदी ने बताया कि मानसिक प्रदूषण
और अन्य अन्य प्रकार की बातें सब इसमें समाहित होती हैं। लेकिन वृक्षारोपण को तो हम अलग करते हैं, क्योंकि वृक्षारोपण के प्रति लोगों में अच्छी जागरूकता आ गई है, लोग वृक्ष लगाने के प्रति जागरूक हो गए हैं और अब लोगों को ज़्यादा और खासतौर से कोरोना काल के से